हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश पाल एंड वेलकम टू एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दर्शन और शिक्षा में संबंध, और इस संबंध में हमने काफी सारी चर्चा कर ली थी। मोस्टली हम लोगों ने चीजों को समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद दर्शन का जो हमने तीन तत्व बताए थे कि तीन जो हमने अंग बताए थे कि शिक्षा को समझने के लिए, शिक्षा दर्शन में संबंध समझने के लिए हमको इन तीन चीजों को समझना बड़ा आवश्यक है। उसमें से पहला था हमारा दर्शन की तत्व मीमांसा, और दूसरा था हमारा उसका ज्ञान और तर्क मीमांसा, और तीसरा था हमारा मूल्य एवं आचार मीमांसा। तो पहले हमने तर्क मीमांसा चर्चा हमने कर ली थी। आज हम देखेंगे उसके आगे उसका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड जो अंग था उसका क्या था, वो ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। तो इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, दर्शन और शिक्षा में संबंध। दर्शन और शिक्षा में संबंध। आई होप आपको कल का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने चर्चा की थी। तो फर्स्ट हमने क्या बताया था, इसके अंग बताए थे। दर्शन में निहित होते हैं, क्या होते हैं, पहले होता है उसका तत्व मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा और शिक्षा। और दूसरा बताया था हमने ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। ठीक है, और शिक्षा भी है, आगे लिख लेते हैं क्योंकि हम शिक्षा और दर्शन का संबंध देख रहे हैं ना, तो शिक्षा हर किसी में आएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था हमारा मूल्य एवं आचार मीमांसा। ठीक, और शिक्षा। ठीक है, तो दर्शन में तत्व होते हैं भाई, दर्शन है। अब दर्शन क्या करता है, किसी मनुष्य के बारे में सोचेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, तत्व है ना। तो हमने इस तत्व की चर्चा कर ली थी कि मनुष्य तत्व है, तत्व को मनुष्य को जानने की इच्छा जो रखता है वो हमारी क्या, तत्व मीमांसा, और उसी को हम शिक्षा देते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा हम करते हैं, कौन सा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अब ये ज्ञान किसके अकॉर्डिंग होगा, इस तत्व के अकॉर्डिंग। भाई जो तत्व हम माने उसी के अकॉर्डिंग हम ज्ञान एवं तर्क करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं कि ज्ञान और तर्क मीमांसा क्या है। इसके पहला हमने देख लिया था और तीसरा हम बाद में देखेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं सेकंड हमारे की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। तो जो ज्ञान और तर्क मीमांसा है, इसमें क्या करते हैं, इसका जो वास्तविक ज्ञान है, जो मान लीजिए जो हमने तक तो माना था, जो मनुष्य माना था, तो मनुष्य के बारे में जो वास्तविक ज्ञान है, इसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। उस ज्ञान के जो प्राप्त करने के जो साधन है, इसकी चर्चा इसमें की जाती है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन है, जो उसकी विधियां थी, हमने किन किन विधियों से उस ज्ञान की प्राप्ति की है, उन सभी विधियों की व्याख्या हम इस मीमांसा में करते हैं। ठीक है, ये हो गया ज्ञान। अच्छा, ज्ञान जहां होगा वहीं तर्क होगा, क्योंकि तर्क करने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होगी, है ना। तर्क क्यों किया जाता है, तर्क किया जाता है ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। भाई आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया होगा, यानी कि तर्क वितर्क किया होगा। तो तर्क वितर्क का मतलब क्या होता है, उसका सार यही होता है कि जो हम सीख के आए उसको हम प्रमाणित कर रहे हैं आपके सामने, है ना। तो ज्ञान का प्रमाण किसके माध्यम से होता है, तर्क के माध्यम से। तो इस मीमांसा में क्या किया जाता है, ज्ञान, इसका जो वास्तविक स्वरूप है, मतलब ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका आधार क्या है, इसके ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, और उन विधियों को हमने किन विधियों से ज्ञान को प्रमाणित किया है, उन विधियों को प्रमाणित करने के लिए हम इसमें तर्क की भी व्याख्या की जाती है। तो ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हम तर्क की व्याख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे क्या था, और शिक्षा भी, चलो लिख ही देते हैं, तो याद नहीं रहता है फिर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, और शिक्षा। ठीक, अब जैसा आपको तत्व मीमांसा में बताया था कि मनुष्य, शिक्षा क्या होगी, मनुष्य अकॉर्डिंग काम करेगी, क्योंकि तत्व क्या है, मनुष्य। अब ऐसे ही जो ज्ञान है और जो शिक्षा है, भाई कोई भी समाज है,
समाज में जो ज्ञान है, जो तर्क है, वो शिक्षा ही तो आधार देगी उसका। तो समाज के अकॉर्डिंग ही उस मनुष्य का ज्ञान होगा, उस मनुष्य का उसमें समाज ही तर्क करेगा, और शिक्षा भी समाज अपने अकॉर्डिंग देगा उसको। तो शिक्षा क्या हो जाएगी? शिक्षा बेस प्रदान करेगी ना ज्ञानात्मक मीमांसा को। भाई हमें किसी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानना है, हमें उस व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमें उसका ज्ञान चेक करना कितना ज्ञान है, और उस ज्ञान को प्रमाण करने, मान लीजिए हमने सिद्ध कर, हमको मालूम चल गया ज्ञान इसके पास, मनुष्य के पास ज्ञान है, अब हमें उस ज्ञान को प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करने के लिए हम क्या करेंगे? तर्क वितर्क करेंगे। तो जब ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान प्राप्त का जो आधार होगा वो क्या होगा? शिक्षा हमारी। ठीक है भाई, कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे उसका आधार क्या हो? शिक्षा। बिना शिक्षा के हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और चूंकि ये सब काम किस में होंगे? समाज में रहकर, तो समाज अपने अकॉर्डिंग शिक्षा देगा, समाज के अकॉर्डिंग उसकी पाठचर्या होगी, उसकी विषय वस्तु होगी, उसका सिलेबस होगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हम प्रकृतिवाद को ले लें, किसको ले लें? अगर हम प्रकृतिवाद को ले लें, अच्छा इसमें सारा काम समाज का ही है, क्योंकि समाज को ही ध्यान में रखकर शिक्षा, उसका तत्व, उसका ज्ञान मीमांसा को हम लेंगे। समझ रहे हो आप? तो समाज हर चीज में है, समाज के अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करना पड़ता है हमको। जैसे मैं समाज की बात अगर आ गई है तो मैं समाज के बारे में बता दूं थोड़ा सा। समाज, जैसे पहला समाज हमने ले लिया हमारे धर्म गुरु, धर्म, हमने धर्म ले लिया मान लीजिए। दूसरा हम धर्म को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, है ना, पारसी, क्रिश्चियन, ये सभी क्या हो गए? धर्म हो गए। दूसरा हमने ले लिया एक डॉक्टर, डॉक्टर का समाज। तीसरा हमने ले लिया आतंकवाद, आतंकवाद। ये सभी क्या है? ये अलग अलग समाज के रूप हैं। भाई धर्म एक अलग समाज है, डॉक्टर का एक अलग अपना समाज, एक अपना अलग सोशल है, और आतंकवाद अपना एक अलग है। अच्छा अब ये कहें कि मान लो ये जो दर्शन है और ये जो शिक्षा है, इसका आपस में संबंध है। ठीक, तो अब ये जो धर्म है, मान लो हिंदू है, अगर कोई हिंदू धर्म है, अगर कोई बालक, कोई मनुष्य हिंदू धर्म में पैदा हो रहा है, तो वो हिंदू की चीजें सीखेगा ना, तो वो शिक्षा कैसे अकॉर्डिंग होगी? भाई अगर हिंदू है तो इसका समाज क्या है? हिंदू वाला। इस समाज में इसको हिंदू का ज्ञान है, हिंदू का ही उसमें पूजा पाठ सिखाना, हिंदू का रहन सहन, हिंदुओं का खान पान, हिंदुओं का बोलचाल, सब कुछ क्या है? हिंदुओं का। तो जो बालक आएगा, जो मनुष्य आएगा, शिक्षा भी उसको किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? इसके समाज के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और जब बालक बड़ा होगा, चीजें सीखेगा, तो इसी के ही अकॉर्डिंग दर्शन भी करेगा। भाई इसी में जो सोचेगा कि हमको ज्ञान की खोज करनी कि हम क्यों है, हिंदू धर्म कहाँ था, कैसे आया, वही क्या हो जाएगा? दर्शन। जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपना एक अलग पेशा है, लेकिन डॉक्टर का भी अलग एक समाज के रूप में हम देखें तो डॉक्टर का भी एक समाज है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया डॉक्टर बन के आएगा तो वो अपने डॉक्टरी सिखाएगा ना, कि उसको धर्म के बारे में जोड़ देगा। नहीं है तुम हिंदू हो तो हिंदू सीखो, नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर ही सिखाएगा, वो अपने मूल्य सिखाएगा। डॉक्टर के जो अपने मूल्य होंगे, जो उसके अपने एथिक्स होंगे, जो उसका अपना ज्ञान होगा, वो सिखाएगा, है ना। तो डॉक्टर अपने ज्ञान सिखाएंगे, और शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग होगी ना, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। क्या आपको पेशेंट को ध्यान देना है, उसके धर्म से आपको मतलब नहीं है, तो वो डॉक्टर एक अपना समाज हो गया। जब वो उसके बारे में सोचेगा तो भाई क्या हो गया? दर्शन। अब ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद भाई मान लो कोई आतंकवादी है, बम बनाना सीख रहा है, बम, ये बम बना रहे हैं, तो ये इसकी अलग विचारधारा है। इसमें कोई अगर लड़के को शामिल करेंगे तो बम बनाना ही सिखाएंगे, उसको डॉक्टर नहीं बनाएंगे। तो आतंकवाद अलग समाज हो गया। शिक्षा किसके अकॉर्डिंग हो गई? फिर समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आतंकवादी समाज है, और इसी में ही वो खोज करेगा, इसी में ही वो दर्शन करेगा, है ना। तो कोई भी शिक्षा होती है, और शिक्षा और दर्शन आपस में संबंध होता है, और दोनों ही समाज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी। हालांकि ये चीजें मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर समाज के अकॉर्डिंग शिक्षा आप दोगे तो फिर समाज बदलेगा कैसे? समाज की कुरीतियों, जो जो गलत भावनाएं व्याप्त हैं, जो परसेप्शंस बने हुए हैं, जो बाइसेसनेस जो जिसके मन में बनी हुई धारणाएं जो बनी हुई हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे चली आ रही हैं। भाई उन्हीं के अकॉर्डिंग आप शिक्षा दे रहे हो तो वो भी वही सीख रहा है, नई पीढ़ी वो भी वही सीख रही है।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई समाज शिक्षा समाज के अकॉर्डिंग नहीं, शिक्षा को समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमको एक चेंजमेंट की जरूरत है। अब इसी पर तो काम किया जा रहा है भाई। अब फोकस किस पे कर रहा है, बालक पे फोकस किया जा रहा है कि बालक के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा हाँ, वो थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे, समाज में चले गए थे। अब वापस आते हैं। हम बताने जा रहे थे आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं हमारी प्रकृतिवाद को। प्रकृतिवाद को ले लेते हैं और ले लेते हैं आदर्शवाद को। आपको समझना है कि प्रकृतिवाद का ज्ञान और तर्क क्या है और आदर्शवादी ज्ञान और तर्क किसको मानते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकृतिवाद है ये तत्व किसको मानता है, प्रकृति को, है ना। ये जो आदर प्रकृतिवादी ये तत्व मानते हैं प्रकृति को। अब इनके अकॉर्डिंग ये जो ज्ञान एवं तर्क है ये क्या है, प्रकृति में ही ज्ञान निहित है। इनके अकॉर्डिंग जो ज्ञान और तर्क है वो प्रकृति में ही निहित है। प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। इनके अकॉर्डिंग सब कुछ प्रकृति ही है। अगर ये पता क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर बालक को कुछ सिखाना है तो उसको प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति ही उसको सिखाएगी, उसको कोई शिक्षा नहीं सिखा सकता, प्रकृति ही उसको सिखाएगी। जैसे अगर मैं कह दूं कि बालक को आग के बारे में समझाना है कि आग अगर आप पकड़ लोगे तो आप जल जाओगे, तो इनके अकॉर्डिंग आग आप बताइए नहीं, आप कहीं आग जल रही हो वहां पे बालक को आप छोड़ दीजिए, वो तैरते तैरते होते जाएगा। जब आग में हाथ टच करेगा तो उसको जलन होगी तो वो हाथ पीछे करेगा। जब दोबारा उसके सामने आग आएगी ना तो वो आग से पे डरने लगेगा। तो इनका ये तर्क है। इनके अकॉर्डिंग ज्ञान तर्क क्या है, प्रकृति में ही निहित है। प्रकृति ही बालक को सिखाएगी, प्रकृति ही मनुष्य को सिखाएगी। ठीक है, तो इनके अनुसार जो बालक सीखता है वो किसके माध्यम से सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी इसकी जो ज्ञान की जो इंद्रियां होती हैं और अपनी कर्मेंद्रियों, अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपने कर्मेंद्रियों। भाई हर मनुष्य के अंदर एक ज्ञान की भी इंद्रियां होती है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, और काम की इंद्रियां होती है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती हैं, है ना। तो प्रकृति के अनुसार बालक दो चीजों सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से और अपनी कर्मेंद्रियों से। ठीक है, इनके अनुसार बालक प्रकृति में ही ज्ञान और तर्क जो है वो प्रकृति में ही है। ठीक है, इसके विपरीत आता है हमारा आदर्शवाद। ये बात करता है आध्यात्मवाद की। किसकी, आध्यात्मिक है। ये बात करता है आध्यात्मिक की, यानी कि इसके अनुसार आध्यात्मिक जगत सत्य है। प्रकृतिवाद प्रकृति सत्य मानते हैं और आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत सत्य मानते हैं। यानी कि आध्यात्मिक जगत समझ सकते हैं कि आप गॉड मान सकते हो, जैसे भगवान को सत्य मानते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन धर्म यानी कि गॉड को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार जो आध्यात्मिक जगत है, ठीक, वही सत्य है, वही सत्य है और वही सत्य का ज्ञान है, वही इनके लिए ज्ञान है, वही इनके लिए क्या है, तर्क है। तो जो आदर्शवाद के अनुसार जो बालक सीखता है वो किससे सीखता है, वो आपका जो बालक है वो सीखता है जो बालक के अंदर की जो आत्मा होती है, जो आत्मा की शक्ति होती है, यानी कि अपने आत्मशक्ति से। भाई आदर्शवाद के अनुसार बालक किससे सीख रहा है, आत्मशक्ति से, अपनी अंतरात्मा से सीख रहा है। और एक शक्ति होती है अपने विवेक से। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, जो आदर्शवाद है वो आपका सीखता है किससे, जो आदर्शवाद वो सीखता है आपके आत्मशक्ति से और अपनी विवेक शक्ति से, ठीक है। आदर्शवाद जो होते हैं वो बात करते हैं आध्यात्मिक जगत की। इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत पे भी विश्वास नहीं करते। बहुत आध्यात्मिक जगत का ज्ञान को सत्य मानते हैं, ये प्रकृति को बिल्कुल नकार देते हैं। कुछ विश्वास करते होंगे लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक जगत की बात ज्यादा की है।
इनके अनुसार बालक जो सीखता है वो आत्मशक्ति से और अपनी विवेक शक्ति से सीखता है, यानी कि चीजों के सोच सोच के सीखता है। भाई विवेक का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो आप कुछ सोच सकते हैं ना। भाई कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं अपने भाई अपने विवेक से निर्णय लो, है ना। हमें कोई निर्णय लेना हो कहते हैं कि अपने विवेक से निर्णय लो, यानी कि अपनी आत्मा से आप सोचो, अपने मन से आप सोचो कि सही है या गलत। तो इनके अकॉर्डिंग ये है, इनके अकॉर्डिंग ये था। तो यही हमारी ज्ञान मीमांसा और शिक्षा थी। अच्छा, अब आध्यात्मिक जगत है और इनके अकॉर्डिंग बालक इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, तो शिक्षा भी इसी प्रकार की दी जाएगी, है ना। तो अब प्रकृतिवाद जो है वो इसकी बात करता है ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से, तो उसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी कि भैया बालक को ऐसे छोड़ देना चाहिए और वो अपने काम कर करके वो बना अनुभव से सीख जाएगा। तो ये था हमारा ज्ञान और तर्क मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। इसके बाद हम करते हैं आगे, आयो समझ आया होगा। इसके बाद क्या था हमारा, मूल्य एवं आचार मीमांसा। इसके बाद जो था हमारा वो था मूल्य एवं आचार मीमांसा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा था मूल्य एवं आचार मीमांसा, ठीक। और शिक्षा, मीमांसा और शिक्षा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड, मूल एवं आचार मीमांसा। अच्छा, ये जो मूल एवं आचार मीमांसा है, मतलब किसी के जो मूल्य हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं। अगर मैं पूछूं कि कोई व्यक्ति है उसके मूल्य जो है किस पर बेस्ड हैं, तो उसके तत्व मीमांसा पर बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं, तत्व मीमांसा पर, उसके तत्व पर बेस्ड होते हैं। जैसा तत्व होगा वैसे उसके मूल्य होंगे, ठीक है। अगर तत्व मनुष्य है, अगर तत्व एक मनुष्य है तो मनुष्य के अपने मूल्य होंगे। यार सॉरी, मुंह से यार निकल गया, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। तो जो अगर तत्व मनुष्य है तो उसके अपने मूल्य होंगे, उसके अपने आचार विचार होंगे। अगर तत्व एक प्रकृति है, ठीक है, तो उसके अलग मूल्य होंगे, उसके अलग अपने आचार विचार होंगे, उसकी अलग ज्ञान होगा, उसका अलग तर्क होगा, है ना। तो जो मूल्य होते हैं वो आपके तत्व पर निर्धारित होते हैं, ठीक है। अब मूल्यों में क्या आ जाता है भाई, मूल्यों में जो है वो आपके देखो, एक तो आपके मूल्य ही आ जाते हैं भाई, आपकी लाइफ में क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। मूल्यों के बाद आपके आ जाते हैं आदर्श, आपके आदर्श। आप भाई देखिए, हर किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई अपने किसी को आइडियल मानता है कि हमको उसके जैसा बनना है, ठीक है। तो ये भी बात करता है कि आप भी वैसे करो ना कि कोई आपको आदर्श माने। तो आपका मूल्य क्या है, आपका आदर्श क्या है, और आपका कह सकते हैं यही सब आता है कि आपका मूल्य क्या है, आपका आदर्श क्या है, और कोई व्यक्ति कितने अनुशासन में रह रहा है, ये भी किसके माध्यम से, ये भी आपका मूल्य ही होता है। अनुशासन क्या है आपका, है ना, आपका चिंतन कितने अच्छे से कर रहे हैं, ये भी सब कुछ किसमें आता है, सब कुछ आपका आता है मूल्य एवं आचार मीमांसा में, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी समाज होगा भाई, हर समाज की कोई भी समाज जो होगा वो अपने समाज के अकॉर्डिंग ही उसके एथिक्स होंगे, उसके कुछ अपनी वैल्यूज होंगी, अपना आदर्श होगा और अपने उसके अनुशासन होंगे, है ना। तो कोई भी समाज होगा उसके सब अपने अपने समाज होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके अपने मूल्य है, उसके अपने आदर्श है, उसका अपना अनुशासन है। आप अस्पताल में जाओ तो उनका अलग रूल चलता है ना। आप अगर मंदिर में जाओगे तो मंदिर का अपना अलग अनुशासन है, मंदिर का अपने अलग मूल्य है, मंदिर के अपने अलग वैल्यूज हैं, है ना। तो हर समाज के अपने अलग मूल्य होते हैं, अलग आदर्श होते हैं, अलग अनुशासन होते हैं। तो ये इसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षा भी अब भाई जिस समाज में जो चीजें चल रही हैं उसी चीजों को ही हम सिखाएंगे, वही शिक्षा दी जाती है। तो ये होता है हमारा मूल्य एवं आचार मीमांसा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था कि भाई मूल्य क्या होते हैं, मूल्य हमारे मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुशासन होते हैं, और भी कितने हो सकते हैं, अभी यही याद आ रहे हैं।
और शिक्षा जो है वो इसी अकॉर्डिंग दी जाती है, क्योंकि अगर हमको किसी को आदर्श मानना है तो हमें पहले उस प्रकार की शिक्षा जो दी जानी चाहिए। भाई अनुशासन किसके माध्यम से आएगा? शिक्षा के माध्यम से। जब आप चीजों को बताओगे कि बेटा ऐसा करना है तभी वो सीखेगा। तो जो बताओगे वो किसके माध्यम से है? आप शिक्षा ही तो दे रहे हो ना। तो ये था हमारा दर्शन और शिक्षा में संबंध। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा तत्व मीमांसा और शिक्षा में संबंध। तो दर्शन के हिसाब से तत्व क्या है? तत्व एक मनुष्य है, मनुष्य के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की अब जैसे प्रकृतिवाद तत्व मानती है प्रकृति को, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। और हमारा आदर्शवाद है वो मानता है हमारे आध्यात्मिक जगत को, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, है ना। उसके बाद देखा हमने ज्ञान और तर्क मीमांसा। तो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान तर्क में क्या देखा हमने? ज्ञान तर्क में हमने यही देखा था कि हर समाज का अपना अलग ज्ञान होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं और ज्ञान जो हमको मिला उसको प्रमाण करने के लिए हमें तर्क की आवश्यकता पड़ती। तर्क की विधियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जैसा समाज मनुष्य ज्ञान होता है उसी प्रकार से उसको हम शिक्षा देते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा मूल आधार मीमांसा। अब मूल में क्या आते हैं? उसके मूल्य आते हैं, उसके आदर्श, उसका अनुशासन। तो किसी भी समाज के जो भी आदर्श होंगे, जो अनुशासन होगा, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर और दर्शन और शिक्षा खत्म हो चुके हैं। कल देखते हैं क्या मैं टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए। तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।